भाई मजा आ गया। अरे भाई आज तो दीपक ने तबीयत खुश कर दिया यार। और कुछ खाइए। लो लो भाई लो अंजू। आ रही हूँ बाबा, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे क्या चिल्ला रहे हैं हम? अरे यार ध्यान दे। अरे भैया हमारी बीबी के साथ में क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। तेरे को आज मैं अपनी इच्छा पूरी करके आऊंगा। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। तुमने मेरे दोस्त के नाम पर कलंक को। अबे चुप। हमारे शर्त का क्या करना है? अबे करना क्या है? इसे भी दीपक के पास पहुंचा देते हैं। चलो 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 चलो। गई ये भी गई। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो चलो चलो। आ जाओ। आ जाओ यार। चलो यार चलो चलो। यार दिल आज बहुत घबरा रहा है। आपके पास डरपोक आदमी है, क्यों डरने का है? हेलो, कौन बोल रहा है? अरे खाली पीली काहे को टाइम खराब करता, अपना नाम तो बता मेरे बाप। क्या मर्डर हो गया? रोड नंबर 303। हे उठो, जल्दी चलो चलो। रोड नंबर 303 पे मर्डर हो गया। चलो चलो। लक्ष्मी। जी बीबी जी वो इंस्पेक्टर साहब आया है। इंस्पेक्टर? हाँ। ठीक है मैं देखती हूँ। यस। आप ही मिसेज अलका हैं? जी हाँ।
क्या आप इन चीजों को पहचानती हैं? ये सब तो मेरे पति के हैं। मुझे बहुत दुख है मिसेज अलका कि आपके पति का किसी ने खून कर दिया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। और उनका सर भी पूरी तरह कुचला हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। धीरज रखिए मिसेज अलका, अब रोने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। अब तो सिर्फ मुझे आप ये बताइए कि आपको किसी पर शक है या उनकी किसी से कोई रंजिश थी या कोई ऐसा एक दुश्मन जो कि उनका खून कर सकता हो? क्या बता सकती हैं? उनका क्या कसूर था? क्या आप मुझे इतना बता सकती हैं कि कल रात सेठ धनराज के साथ कौन था? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई मेरे पति का खून सचमुच कर डालेगा। किशन शाह ने सिर्फ एक धमकी दी थी, लेकिन उसने तो सचमुच मेरे पति का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी इंस्पेक्टर साहब? अब मैं क्या करूंगी? किसके सहारे जीऊंगी इंस्पेक्टर साहब? उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों किया? क्या आप बता सकते हैं कि किशन शाह की सेठ धनराज से क्या बात हुई थी? इंस्पेक्टर साहब, किशन शाह ने मेरे पति को धमकी दी थी, हाँ। लेकिन मुझे नहीं पता था वो सचमुच उसे मार डालेगा। मैं क्या करूं? आप धीरज रखिए अलका जी, खूनी बच नहीं पाएगा। आप ये सामान मुझे दे दीजिए, मैं फिर आऊंगा। ओके? सर, क्या बात है इंस्पेक्टर? सेठ धनराज का खून हो गया और उसके बिजनेस पार्टनर किशन शाह का कोई पता नहीं है। किशन शाह का कोई पता नहीं चल रहा। ऐसा करो ऑफिसर, उसके जानने वाले हर आदमी का स्टेटमेंट ले लो, शायद कोई सुराग मिल जाए। सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह कत्ल किशन शाह ने ही किया है, इसीलिए कहीं जाकर वो छुप गया है। और कोई वजह हो सकती है उसके न आने की। शायद वो ऐसी जगह हो जहां से वो आ ना सकता हो। उसे उसके मोबाइल फोन पर कांटेक्ट करो। उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा है सर, ताकि उसे कोई कांटेक्ट ना कर सके। वो कहीं बाहर से भी तो फोन कर सकता है, क्यों ऑफिसर? लेकिन सर, उसने एसटीडी से अपनी बेटी नैना से बात की, हॉटलाइन पर सर। इंस्पेक्टर, मेरे ख्याल से तुम एक काम करो, उसके घर जाके पूछताछ करो कि उसने फोन कहां से किया, और खास तौर से उसकी बेटी नैना से ही पूछताछ करना, शायद कोई सुराग मिल जाए। इंस्पेक्टर भरत, इस कत्ल का कोई ऐसा सबूत, कोई गवाह जिसके जरिए हम कातिल तक पहुंच सके? सर, मुझे अभी तक ऐसा कोई गवाह या सबूत नहीं मिला है जो कि हमें कातिल तक पहुंचा सके। मेरा शक तो अमित पर भी है सर। अरे क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? भला अमित क्यों मर्डर करेगा? इंस्पेक्टर, कोई ऐसा ठोस सबूत ढूंढो जिससे हम आसानी से कातिल तक पहुंच सके। ओके सर। सर, याद कीजिए अलका जी, दिमाग पर जोर देकर याद कीजिए, कोई ऐसी घटना जो आपके स्वर्गवासी पति और सेठ किशन शाह के बीच 2-4 दिन पहले घटी हो। इंस्पेक्टर साहब, उस रात की घटना याद आती है तो दिल करता है कि सेठ किशन शाह का गला घोट दूं मैं। बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या था? मुझे तो वो सारी बातें बताते हुए भी शर्म आती है। देखिए, यदि आप शर्म करेंगी तो मैं आपके पति के खूनी को फांसी नहीं दिलवा पाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब सच बताती हूँ। आप बेशर्म होकर बताइए कि क्या हरकत की थी किशन शाह ने और किस तरह। उस रात मैं धनराज के ऑफिस में पहुंची। वो अपने काम में बिजी था। मैं ऑफिस के दूसरे कमरे में बैठकर धनराज का इंतजार करने लगी। उसी वक्त वहां
किशन आ गया। वो शराब के नशे में बिल्कुल पीकर धुत था। उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं घबरा गई। मैं वहां से जाना चाहती थी पर उसने मुझे रोक लिया। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे पर पटक दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं चिल्लाती रही, उसकी मिन्नतें करती रही, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। और उसके बाद उसने इंस्पेक्टर साहब मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और मैं वहां पर छटपटाती रही, चीखती रही। फिर क्या हुआ अलका जी? फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैं वहां पर बस चीखती रही, चिल्लाती रही और मेरी चीख सुनकर वहां धनराज आ गया और उसने मेरी इज्जत लूटने से मुझे बचा लिया। इंस्पेक्टर साहब, धनराज और किशन दोनों भाई थे। भाई की पत्नी के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत करना शोभा देता है क्या? इस पर तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। किशन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। चोरी और सीना चोरी। क्यों मिस्टर अमित, इस घटना के बारे में आप कितना जानते हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस घटना के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्यों अलका जी? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पति का भांजा है। अगर इसे उस घटना के बारे में सब पता चल जाता तो ये तो पागल हो जाता। इस कैसेट में, हाँ? इस कैसेट में क्या हो सकता है? हाँ? राजेश्वर, तुम नहीं बचोगे। इस बार मौत तुम्हारी होगी। बचा लो अपने आप को। राजेश्वर, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। सलीम, प्रताप, अभी मैं कैसेट में। हाँ। अरे मुर्गी के ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? घबराया हुआ दिख रहा तू? सलीम, अभी कैसेट में एक औरत ने मारने की धमकी दी है हम सब लोगों के लिए। सलीम, लगता है इसने ज्यादा चला ली है, तभी ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है। प्रताप, मेरी बात का यकीन मानो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं तो मैं दोबारा इस कैसेट को ऑन करके सुनाता हूँ। हाँ दिखा। बैठ जा। हाँ सुना। पर्दे में रहने दो। अरे राजेश्वर, अरे तू सटिया गया है। अगर राज की बात है ना तो उसे ढक्कन में रहना ना, ढक्कन में। और तू दूसरा ढक्कन खोल अभी। राजेश्वर, अभी तक तेरे दिमाग से कैसेट वाला भूत नहीं निकला यार। अरे इसकी तो आदत है भूतकाल में रहने की। मेरी मानो तो वर्तमान काल में जीना सीखो और जिंदगी का मजा लो, ताकि मरने के बाद भी अफसोस ना हो कि हमने ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जी। मेरी मानो तो सब कुछ भूल जाओ और ड्रिंक का मजा लो। चीयर्स करो। Cheers, cheers, तुम दोनों भी आ गए। अच्छा हुआ, कोई नहीं बचेगा। तुम सब के सब मारे जाओगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। क्या बात है अमित? आजकल नैना की याद बहुत सताती है तुम्हें। एक बात याद रखना अमित, मैं तुम्हारा रिश्ता नैना से किसी हालत में नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं डार्लिंग, 10-12 करोड़ की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए नैना से मेरा रिश्ता होना बहुत जरूरी है। और रिश्ता कायम करने के लिए उसे बातचीत करना और मिलते रहना भी बहुत जरूरी है। समझ रही हो ना मेरी बात? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो डार्लिंग, जब मेरी नैना से शादी होगी तो शादी वाले दिन जो प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम पे ट्रांसफर होकर के आएंगे और सुहागरात वाले दिन ही नैना की मौत हो जाएगी दम घुटने से। ओह, भाई ना बात समझ में। अमित, यानी सुहागरात। तुम ठीक सोच रही हो डार्लिंग, मेरी जान। अभी आई। ये लो।
हेलो नैना। हाँ मैं अमित बोल रहा हूँ। हाँ अमित बोलो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। हेलो नैना, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। नैना, मामा तो चल बसे और पापा का कुछ पता नहीं। वैसे भी लगता नहीं कि मुझे खुलकर सामने आएंगे। वैसे भी उन दोनों ने अपना फर्ज तो पूरा कर दिया है। सुनो, हम दोनों की मंगनी तो हो चुकी है। मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। पर मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। देखो नैना, मेरी बात तो सुनो। ऐसा मत कहो। अब देर करके क्या फायदा, प्लीज। ना तो देर से ना ही जल्दी जल्दी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। देखो नैना, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या अरमान बनाए हैं, क्या क्या ड्रीम सोचे मैंने तुम्हारे लिए। टू हेल विद योर अरमान एंड योर ड्रीम्स। क्या हुआ? शादी से इनकार कर दिया। अमित डार्लिंग, शादी ब्याह की बातें डायरेक्ट नहीं की जाती। ऐसी बातों के लिए तो सोचना पड़ता है। मैं आज नैना के चाचा से बात करती हूँ। वो आजकल हमारे ही बारे में आता है। गोपी, ठीक है ना? कितना ख्याल करती हो तुम मेरा। आइए गोपी जी। अरे अमित, कैसे हो भाई? आप भी कमाल करते हैं चाचा जी। आखिर हमारे होते हुए आप नीचे क्यों बैठ जाते हैं? अरे भाई, वहाँ नीचे भी तो है गीत और संगीत। कमाल करते हैं गोपी जी आप भी। आपके लिए तो वो सारे इंतजाम यहाँ हो सकते हैं। बिल्कुल, कहिए तो बुला दूं? नहीं नहीं, बेचारी थक गई होगी। कुछ और बात करते हैं, काम की बात करते हैं। काम की बात। तो ठीक है गोपी जी, फिर तो चलिए काम की बात ही करते हैं। वैसे ये काम की बात है क्या? काम क्या की हुआ? बात चाचा जी, हमारी शादी की बात नैना के साथ ना। ये ठीक कह रहा है। अच्छा, ठीक है, आप लोग बातें करिए और मैं जरा नीचे चलता हूँ। ठीक है? हाँ हाँ, पाए लागू चाचा जी। जीते रहो बेटा। बड़ा उतावला हो रहा है ये। गोपी जी, मेरा ख्याल है ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। सोचता तो मैं भी यही हूँ, पर कहने में संकोच कर रहा था मैं। वो क्या है ना, धनराज जी का हादसा। देखिए गोपी जी, जीना मरना तो लगा ही रहता है। उससे दूसरे काम तो नहीं रुक जाते। और फिर ये तो नैना और अमित दोनों के लिए जरूरी है ना? हाँ आखिर कब तक तड़पेंगे दोनों इस तरह? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम लोग दोनों कल आ जाना, सारी बातें कर लेंगे नैना के सामने। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, ले लो, तुम भी लो। ये सब अब तारीख तय होने के बाद ही लूंगी। आप उतावले हो रहे हैं। खूनी नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। आप लोगों ने एक ड्रामा बना रखा है इंस्पेक्टर। कभी कोई सबूत नहीं मिलता, कभी कोई क्लू नहीं मिलता। कई दिन बीत चुके हैं, अभी तक कातिल का कुछ पता नहीं। मैं रोज सुनता आ रहा हूं तुम लोगों का। सुनिए इंस्पेक्टर, मैं आपको लास्ट वार्निंग देता हूं, एकदम लास्ट।
मुझे हर हाल में कातिल चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मैं आपको 24 घंटे की मोहलत देता हूं। 24 घंटे के अंदर मुझे कातिल चाहिए, जिंदा या मुर्दा, या उसका कोई सबूत। यस सर। नाउ गेट आउट। राइट सर। अरे आप? मैं ही हूं अलका। वाह, क्या खूबसूरत अंदाज है मुझे अपने पास बुलाने का। वाह इंस्पेक्टर साहब, वो राज भी बहुत खूबसूरत है जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है। कैसा राज? दुनिया वालों के लिए, हमारे लिए काम की बात। बोल, तूने किशन को कहां छुपा रखा है? बोल, तुझे उसने फोन कहां से किया था? बताती क्यों नहीं? इंस्पेक्टर, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप जैसे ऑफिसरों ने सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रखा है। उस मासूम बच्ची को आपने हवालात में क्यों बंद कर रखा है? वो इसलिए बंद कर रखा है सर कि जब किशन को पता चलेगा कि उसकी बेटी नैना पुलिस के हिरासत में है तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। नो ऑफिसर, नो नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, एकदम गलत बात है। एक कातिल को पकड़ने के लिए आप एक मासूम बच्ची को टॉर्चर नहीं कर सकते, समझे? जाइए उसे रिहा कीजिए और बाइज्जत उसे घर छोड़कर आइए। ओके? यस सर। जाने मन, शराब अच्छे खासे मर्द को। ऑफिसर, यस सर। धनराज केस के बारे में होम मिनिस्टर से मुझे बार बार ये फोन आ रहा है और मेरे ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि आखिर उस केस का क्या हुआ। इसलिए ये केस में ऑफिसर इस वक्त तुम्हें सौंपना चाहता हूं, बाकी किसी को नहीं। थैंक यू सर। और मुझे पूरी उम्मीद है ऑफिसर कि इस केस को सॉल्व करने में तुम अपनी मेहनत, अपनी लगन सब दांव पे लगा दोगे। इसलिए फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं, क्योंकि तुम जैसा काबिल ऑफिसर हमारे इस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है ऑफिसर। गुड लक, ऑल द बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। उसके बाप ने मेरे पति का खून किया है और तुम्हारे मामा का भी, और तुम हो के उसका दुख बांटने चले गए। कुछ चीजें दुनिया को दिखाने के लिए करनी पड़ती है डार्लिंग। फॉर्मेलिटी डार्लिंग, फॉर्मेलिटी। आखिर दुनिया की नजरों में मैं उसका मंगेतर हूँ। मंगेतर थे, अब नहीं हो। मैं ये मंगनी अभी तोड़ती हूँ। ऐसा गजब करना भी नहीं, वरना सारा किया धरा पानी में मिल जाएगा। कुछ भी हो, तुम नैना से शादी नहीं कर सकते। देखो, तुम्हारे हमारे मधुर संबंधों के बीच सिर्फ एक ही कांटा था, सेठ धनराज। उसे भी किशन शाह ने अलग कर दिया। दूसरा कांटा है नैना, उसे मैं अपनी प्रेम डगर पर बेचने नहीं दूंगी। अमित, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम सिर्फ दिल से सोचती हो, दिमाग से सोचो। हमारा मुकद्दर हमारा साथ दे रहा है। जल्दबाजी और गुस्से से हमारा काम बिगड़ सकता है। मेरी एक बात कान खोल करके सुन लो। नैना इस वक्त 10-12 करोड़ की अकेले मालिक है और वो भी रास्ते से हटा दी जाएगी, लेकिन बड़े आराम से। और उसके बाद सच? हाँ। अमर, जब तक पिताजी का कुछ पता नहीं चल जाता, दिल में अजीब अजीब तरह के बुरे ख्याल आते रहते हैं। नैना, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पिताजी का पता लगा लूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तक तुम्हारे जैसा ऑफिसर हमारे साथ है तो इसे या मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। मैं पूछता हूँ, आखिर कब तक तुम इसे और मुझे झूठी तसल्लियां देते रहोगे? आखिर कब तक? चाचा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी, मैं ठीक कह रहा हूँ। क्या है? आती हूँ।
यस। तो आप हैं मिसेज अलका धनराज कनोडिया? जी कहिए। मैं हूं सीआईडी ऑफिसर अमर। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बड़ी अजीब सी बात है, मेरे पति का खून हुआ है और सवाल भी मुझे से पूछे जा रहे हैं, है ना? आपसे पूछताछ की जा रही है, इल्जाम तो नहीं लगा जा रहा ना? ये बताइए कि किशन शाह के अलावा आपको किसी और पर शक है? मैं अपना बयान इंस्पेक्टर भरत को दे चुकी हूँ। यही ना कि आपको यकीन है कि आपके पति का खून सेठ किशन ने ही किया है? जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने पति का कत्ल करते हुए किशन को अपनी आंखों से देखा? जी नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। तो फिर कोई और सबूत? सेठ किशन शाह मेरी इज्जत से खेलना चाहते थे और उसी वक्त मेरे पति वहां आ गए। दोनों में झगड़ा हुआ और सेठ किशन मेरे पति को जान से मारने की धमकी देकर चले गए। मतलब उन्होंने आपके पति को जान से मारा नहीं, धमकी देकर चले गए? मिसेस अलका जी। ऐसे हालात में शक होता है, यकीन नहीं। खैर, एनीवे, यह हादसा कब हुआ? जिस रात उनका खून हुआ उससे एक दिन पहले। किस जगह हुआ? तस्किन बार के ऊपर, वहाँ एक कमरा वक्त क्या हुआ था? शायद 9:15। रात के 9:15 बजे आप बार में क्या कर रही थी? शराब नहीं पी रही थी ऑफिसर। बार के ऊपर के कमरे में, जो कि ऑफिस और आरामगाह दोनों है, वहाँ मैं अपने पति धनराज का इंतजार कर रही थी। इंतजार? और वहाँ? जी हाँ, हमें क्लब जाना था एक फंक्शन में, इसीलिए मैं घर से तैयार होकर वहाँ गई थी ताकि मैं धनराज को लेकर क्लब में चली जाऊं। तो जब आप वहाँ पहुंची तो धनराज और किशन शाह वहाँ मौजूद थे? जी नहीं, सिर्फ किशन शाह था वहाँ पर, वो भी नशे में धुत। क्या कर रहे थे किशन शाह उस वक्त? बस जैसे ही मैंने उनके पास जाकर धनराज के बारे में पूछा, उन्होंने झटके से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी गोद में घसीट लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। यानी कि काफी पी चुके थे? जी हाँ, कोशिश तो बहुत की, लेकिन न जाने उन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद मैं छुड़ा नहीं पाई। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जो ऐन वक्त पर वो वहां आ गए और उन्होंने मुझे किशन से खींचकर अलग कर दिया। फिर बस दोनों में काफी कहासुनी हुई और सेठ किशन ने मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने की धमकी तो आपके पति को देनी चाहिए थी। यही तो ऑफिसर, सेठ किशन बहुत ही जलील, कमीना और नीच आदमी था। मैं तो कहती हूँ उसी ने मेरे पति का खून किया है और अब फांसी के डर से फरार है। लेकिन मैंने भी कसम खाई है ऑफिसर, जब तक मैं उसे फांसी के फंदे पर झूलता हुआ नहीं देख लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। आप चैन से बैठे या ना बैठे, अगर सेठ किशन ने आपके पति धनराज का कत्ल किया है तो फांसी का फंदा उसके गले में एक न एक दिन जरूर होगा। मैं मिस्टर अमित से बात करना चाहता हूँ, आप उन्हें बुलाएंगी? हाँ हाँ जरूर, आप बैठिए। थैंक यू। क्या बात है? अरे मैं हूँ कप्तान, मेरी जान। तो मेरी बात मानेगी ना? जैसा मैं बोलता हूँ ना। क्या हुआ? तू कोर्ट के अंदर वैसे ही जवाब देना, मैं तेरे को फांसी पे नहीं चढ़ने दूंगा, समझी? जैसा मैं तेरे को बोलूंगा ना, तू वैसा ही बोलना। अरे तो क्या, मैं तेरे को ना, क्या मतलब? मैं तेरे से प्यार करता हूँ। तो क्या ना, मैं तेरे से छोटे बच्चे करके ना गर्भ सर चाहता हूँ। हट। अरे हट के जाऊंगा किधर मेरी जान? आजा मेरे पास ना मेरी जान, देख मैं ना तो शादी करूंगा। चाहता है कि नहीं? अभी बताऊंगे बीबी जी को। बीबी जी, मेरी जान मत बोलना यार, मैं तेरे से बहुत प्यार करता है। वो किया ना, मैं कभी इंस्पेक्टर भी बनने वाला है ना। मेरी जान जैसा मैं बोलूंगा ना तेरे को, वही सच करना तू, समझ गई ना? हाँ तू ना, जो मैं बोलूंगा ना बाहर जाके
एकदम वही ना, वही बात बोला तू, एकदम जो तू जो बोलेगा मैं वही कर। मुझे तो सेठ जी पर कोई शक नहीं। आखिर कौन कर सकता है काम? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कौन हो सकता है कातिल। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं इंस्पेक्टर। अलका जी के साथ हुए हादसे के बारे में क्या जानते हैं आप? बोलिए। वही जो अलका मामी ने अपने बयान में इंस्पेक्टर भरत को बताया था। ओके मिस्टर अमित, नाइस, थैंक यू। बॉस खूनी पकड़ लिया मैंने। वो चल आजा बॉस, खूनी को पकड़ लिया मैंने। ये है खूनी। ये तुम्हें खूनी लगती है? अरे बॉस ये मासूम लड़की नहीं है। हाँ, इसने सेठ धनराज का खून किया। अरे बोल लड़की, बोल तूने खून कैसे किया? बोल। इंस्पेक्टर साहब, उस रात जब मैं गरम दूध का गिलास लेकर शेठ के कमरे में गई, वो नशे में दूध था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़कर मेरा मुंह चूमने लगा। हाँ, मैं घबराकर पीछे हटी, वो आगे बढ़ा, मैं पीछे हटी और इतने में मैं दीवार से लग गई। हाँ, जब मैंने देखा कि सेठ जी मेरी इज्जत लूट लेंगे तो मैंने वो गिलास उनके मुंह पे दे मारा। साहब ने हिचकी ली और वही ढेर हो गए। मैं सच्ची बोलती। आप जा सकती हैं। सर ये झूठ बोल रही है, ये कोई मासूम नहीं है सर, ये खूनी है। अब मेरी बात मान देंगे नहीं सर। शट अप। कप्तान, मैंने तुमसे कितने बार कहा कि बेहुदा हरकत मत किया करो। चलो मेरे साथ, चलो। कमाल है, नहीं छोड़ूंगा तेरे को मैं। कप्तान, उस औरत के बयान के मुताबिक सेठ किशन ने उसे रेप करने की कोशिश की और धनराज ने उसे जब रोकना चाहा तो किशन ने धनराज का खून कर दिया। होता है सर, ऐसा ही होता है बॉस। वो औरत झूठ बोल रही है। तो देखने में इतनी खूबसूरत औरत और झूठ में झूठ बोल रही है, उसने तो कमाल ही कर दिया। ये कहानी को समझ में नहीं आई। सर एक कहानी उसी की है, मेरे को मालूम है सर। ये ना मेरा दिमाग चल रहा है सर। क्या स्टाइल से कहानी बनाई है सर ना। हाँ सर, हाँ। क्या कप्तान, एक कहानी उसकी नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर भरत को उसने बताया था कि ऑफिस सूट से लगे कमरे में बैठी धनराज का इंतजार कर रही थी। किशन लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ, उसे अपनी बाहों में उठाकर सोफे पर पटक दिया और उसे नंगा करने की कोशिश करने लगा। तभी धनराज वहाँ पर दाखिल हुआ, लेकिन इसने जो मेरे सामने बयान दिया है वो तो कुछ इस प्रकार है कि जब वो कमरे में दाखिल हुई तो सेठ किशन सोफे पर बैठा शराब पी रहा था। जैसे ही वो किशन के पास पहुंची और धनराज के बारे में पूछना चाहा तो किशन ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी गोद में घसीटकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और तभी धनराज वहां दाखिल हुआ। कप्तान, मेरा पूरा का पूरा शक किशन शाह के ऊपर, और हमें उसके घर वालों का बयान लेना चाहिए और उनका भी बयान लेना चाहिए जो उसके खास मिलने वालों में से है, और उन सब के ऊपर हमें निगरानी भी रखनी पड़ेगी, तब जाके कोई क्लू मिलेगा। एकदम सर, मेरे और आपके ख्याल कितने मिलते हैं सर। अरे मैं भी यही बोलने वाला सर, एकदम एकदम यही बोलने वाला था सर। मेरे ख्याल से अब हमें किशन शाह के घर चलना चाहिए। ठीक है, चलो। यस सर, चलिए। अमर, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? ओ मैं दरअसल वो हाँ, सहेली के घर से आ रही थी। देखो, तुम झूठ बोल रही हो। इतनी रात को तुम सहेली के यहाँ क्या करने गई थी? मैं तुमसे झूठ क्यों? देखो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हाँ अमर, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, चलो चलो। हेलो। यस। जाफर किस कमरे में? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? लेकिन आप कौन? कमाल करते हैं डॉक्टर साहब, इनको नहीं जानते? ये तो मशहूर सीआईडी इंस्पेक्टर विनोद बाबू हैं। हेलो हेलो ऑफिसर, आप जा सकते हैं। थैंक और आप? और मैं हूँ कप्तान का असिस्टेंट। ठीक है, आप जा सकते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू सर।
अपना सर। हाँ, इसे कब तक होश आ जाएगा? इसका होश में आना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी ऑफिसर, सुबह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक होश नहीं आया। जैसे ही मरीज को होश आएगा मैं आपको खबर कर दूंगा। इनको क्या हो गया? आप पेट में दर्द? कप्तान, क्या हो गया? डॉक्टर बहुत दर्द कर रहा है। घबराने की बात नहीं, मामूली सा हरासमेंट। अरे दे दो ना दवा। चिंता की कोई बात नहीं, तकलीफ है भाई मेरे। छोड़ो इसको। चलो डॉक्टर साहब, जल्दी आओ। एक सिर हाथ आया था, वो भी उलझ गया। सॉरी बॉस, मैंने पूरी ताकत से उसके दोनों हाथों को पकड़ के रखा था, लेकिन उसने छुड़ा लिया। आत्महत्या करते वक्त आदमी में बहुत ताकत आ जाती है। बॉस मैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मेरी पकड़ में कोई ढील नहीं थी, उसका झटका ही कमाल का था। कप्तान, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मेरे साथ भी यही होता। खैर डॉक्टर, यस, मरीज को शिफ्ट कीजिए। ओके सर। और कप्तान, तुम बाकायदा जाफर के पास रहोगे जब तक उसे होश ना आ जाए। ओके जी। उसका स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। ओके सर। ओके ओके। मैं कहाँ हूँ? ओ यार, आपको होश आ गया? ये तो कमाल हो गया। मैं यहाँ कैसे आया? अरे कैसे आए हो छोड़ दो, अगर नहीं लाते ना ऊपर चले जाते आप। हाँ? सलमा वो सब ठीक है, एकदम ठीक है। मेरे होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। हाँ? मैं तो आप ही के यहाँ बैठा हूँ। हाँ? जल्दी से आप ठीक हो जाए। फिर रजिया तैयार हो गई? तैयार हो गई? अरे एकदम तैयार हो गई आपके आशीर्वाद से। भाई साहब आ गए, भैया भी आ गए, भाभी भी आ गई। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, और ये भाभी मेरी, और ये सलमा के अब्बा हैं मेरे। कप्तान, तुम बाहर जाओ। जब तक मैं ना कहूँ तुम अंदर नहीं आओगे, ठीक है? सर जी जाओ। थोड़ा सा सिफारिश, थोड़ा सा कर लेना। नैना बेटी, न जाने कैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया और आंख खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। उस रात मैंने बहुत पी ली थी। हाँ बेटी, उस रात क्या हुआ था? आप हमें कुछ बता सकते? हाँ बेटी, उस रात सेठ किशन और सेठ धनराज ऊपर वाले केबिन में चले गए। हाँ मतलब शायद कुछ बिजनेस की बातें करने के लिए। मैं नीचे ही रुक गया। जो नीचे छोटा केबिन बना है, मैं उसमें जाकर बैठ गया। नीता ने मुझे शराब लाकर दी और वहीं बैठकर मैं शराब पीने लगा। उसी दिन से पिताजी का पता नहीं, गाड़ी भी लापता है। हाँ? और धनराज का कत्ल हो गया है। धनराज का कत्ल हो गया है? सेठ जी कहाँ है? मुझे भी तो बताओ बेटी, सेठ जी कहाँ है? सेठ धनराज का कत्ल हो गया है और किशन जी लापता है। क्या? हाँ, ये सच है। आप लेटे रहिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। नीता के जाने के बाद
मैं बोतल खोलकर बैठ गया। मेरा इरादा तो पूरी बोतल पीने का था, लेकिन दूसरे पैग में ही मैं नशा होने के कारण लुढ़क गया। और फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना नशा हो गया था कि मैं जल्दीबाजी में यह भी नहीं देख पाया कि शराब के बोतल का ढक्कन खुला या बंद है। शायद ढक्कन बंद था। और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को यहाँ इस पेड़ पर पाया। और अब आप लोग बता रहे हैं कि सेठ जी का खून हो गया और किशन जी भी लापता है। ये कैसे हुआ? ये सब कैसे हो गया बेटी? बेटी, उस दिन मैंने इतनी शराब क्यों पी ली कि मुझे अपने आप से नफरत हो रही है बेटी। क्या आप इस तस्वीर को पहचानते हैं? नहीं साहब, मैं इसे नहीं पहचानता हूँ। यही रखा था। हाँ। लेकिन यहाँ तो बैग नहीं है। कहाँ चला गया? मैंने तो यही रखा था अमर, मुझे अच्छी तरह याद है। पता नहीं कहाँ चला गया यहाँ से, पर ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ? चलो, मुसाफिर को होश आ गया, हॉस्पिटल चलते हैं। हेलो। हाँ हाँ नेहा बेटी, क्या बात है, फोन क्यों किया? बेटी भैया तो हंसराज के यहाँ गए हुए हैं बेटी, लेकिन वो भी नहीं है घर में। क्यों? हाँ अच्छा ठीक है। आइए इंस्पेक्टर, आइए। आप लोगों को मैं ये बताने आया हूँ कि सैटरडे नाइट आप सभी एक साथ रहें, ताकि आपकी हिफाजत करने में मुझे परेशानी ना हो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। अरे भाई, इंस्पेक्टर विनोद के होते हुए किसकी हिफाजत की जरूरत पड़ गई है? आप और यहाँ? हाँ भाई, ये सब मेरे दोस्त हैं। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मिलता चलूं। अच्छा इंस्पेक्टर, पेशेंट का कुछ पता चला? अभी कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब माफ कीजिए, हमारे देश की पुलिस इतनी निकम्मी है कि पुलिस की नाक के नीचे कत्ल होते हैं, कातिल फरार हो जाता है और पुलिस सिर्फ तफ्तीश करती रह जाती है। असली कातिल हाथ नहीं आता और किसी भी बेगुनाह को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। सेठ रंगनाथ, पुलिस तभी कुछ कर सकती है जब इस देश का नागरिक पुलिस का साथ दे। मुजरिम सामने होता है और पुलिस कुछ कर नहीं पाती। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब साफ है, जिन लोगों पर हमले हो रहे हैं वही सच छुपा रहे हैं। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती पुलिस कुछ कर नहीं सकती। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ। अच्छा इंस्पेक्टर। क्या सेठ रंगनाथ आप लोगों के दोस्त हैं? जी हाँ जी हाँ। भाई तुम लोग ने कुछ सुना? हाँ? कल रात हंसराज का खून हो गया। अरे तो इसमें क्या खास बात है राजेश्वर? अरे जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। चलो छोड़ो यार, कोई और बात करो यार। अच्छा यार, अपना यार तो बड़ा बुज़दिल निकला। जब देखो जिंदगी और मौत के बीच में झूले झूलता रहता है। तुम ठीक कहते हो सलीम। दरअसल राजेश्वर के दिमाग में मौत का खौफ समा गया है। इसे समझना चाहिए कि होनी को कौन टाल सकता है। राजेश्वर, जिंदगी झूठी ही सही। जिंदगी बहुत हसीन होती है यार, बहुत हसीन होती है। बिल्कुल सही कहा ब्रदर, बिल्कुल सही। और वैसे भी अभी अपने पास 3 दिन बाकी है। क्या 3 दिन है? तुम लोग हर बात को मजाक में उड़ा लेते हो यार। अरे कभी तो सीरियस हुआ करो। लो यार सीरियस हो। हाँ हो गए सीरियस, हो गए। हाँ? हेलो मैक बॉस, हाउ आर यू? हाय हाय फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। आज बहुत दिनों बाद नजर आए आप लोग।
मैक बॉस, कोई माल वाला है क्या? माल ढूंढना आपका काम है। ये अलग बात है कि माल का भंडार मेरे पास है। माल तो हम तुम्ही से लेंगे, लेकिन आज की रात भाटिया बंगलो खाली है क्या? हाँ, ये हुई ना बात। ये लो चाबी, जाओ ऐश करो, बाय। हेलो, आज रात भाटिया बंगलो में 3 लड़के एक लड़की के साथ आ रहे हैं। तुम भी वहां पहुंच जाओ। नहीं, तुम पहुंच जाओ वहां। हाँ, तेरा काम हो जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय। तुम सब साले लोग यहाँ दारू पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लड़कियों के साथ में डांस देख रहे हैं, और मैं कुत्ते की तरह से चारों तरफ घूम रहा हूँ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? अरे मन को शांत रख, मन को शांत रख। अरे बेवकूफ, तेरे ऐशो आराम के लिए तो हमने ये महफिल। अब भैया हमारा भी एक काम कर दो, यहाँ पर एक हस्ताक्षर कर दो बस। अरे अपने लिए मामले यार, यहाँ करने का
Oh my God. He's dead. हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज। जी सर। इंस्पेक्टर, मैं भी आता हूँ। विनोद, विनोद, ये सब क्या हो गया विनोद? नेहा, धीरे से काम लो। होनी को कौन टाल सकता है? यही भगवान की मर्जी थी। संभालो अपने आप को। नेहा, 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 मुझे बेहद अफसोस है कि तुम्हारे पिताजी और नैना को बचा नहीं सका। तुम पुलिस वाले अफसोस करने के सिवा और कर भी कह सकते हो। नेहा, मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारे पिताजी को बचाने में, लेकिन कातिल बहुत चालाक था। मुझे लगता है कि नैना ने कातिल को देख लिया था, इसलिए कातिल ने नैना को भी मार डाला। मैं तो अनाथ हो गई ना विनोद। मेरे सर से मेरे बाप का साया भी उठ गया। मेरी जवान बहन इस दुनिया से चली गई। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नेहा, गोपी चाचा तो है ना? मत लो उस कमीने का नाम, वो आस्तीन का सांप है। नेहा, नेहा, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। चलो। ऑफिसर, नराज के कातिल का पकड़ा जाना बहुत जरूरी हो चुका है। ऑफिसर, आए दिन मुझे मंत्रियों के फोन आते रहते हैं कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, और ऊपर से मेरे तबादले की मुझे धमकी दी जाती है। ऊपर से उसका भांजा आए दिन फोन करता रहता है। देखो ऑफिसर, इन सब के फोन के बाद ही मैंने तुम्हें इस केस के लिए यहां बुलाया है। यस सर। ये कैसे हो सकता सर? बगैर सबूत के, बगैर गवाह के धनराज के कातिल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा सर। आखिर कहां ढूंढेंगे सर? धनराज के कातिल को ढूंढने के लिए हमें एक मौका और दीजिए सर, और उसे हम जरूर ढूंढ लेंगे। अब हमें काफी चालाकी से काम लेना होगा सर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। ओके, आता हूँ। सॉरी सर, मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। ओके ऑफिसर, थैंक यू, गुड लक, बाय। हेलो, मैं पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ। क्या बात है मंजू, बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। वो क्या है, रात को मैं थोड़ा लेट सोई थी इसलिए। मंजू, मुझे बड़ा अफसोस है कि बहुत कोशिशों के बावजूद मैं सीमा का पता नहीं चला पाया। सेठ जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। कहिए कैसे आना हुआ? सेठ जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि सलीम, प्रताप और राजेश्वर से आपके क्या ताल्लुकात हैं? सलीम और प्रताप से मेरा सिर्फ बिजनेस का ताल्लुक है, और बिशन मेरे क्लब में आया जाया करता था, बस। बिशन? बिशन का मेरे क्लब में आना महज एक इत्तेफाक है। उसके बाद उसका कत्ल हो गया, जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि बिशन का क्लब में आना इत्तेफाक था या आपकी साजिश। इंस्पेक्टर साहब, बिना ठोस सबूत के आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। कोई सबूत लेकर आइए, उसके बाद मेरे हाथ में हथकड़ी लगाइएगा। मुझे आपका इंतजार रहेगा। सेठ, मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा, और उस दिन मेरे पास सबूत भी होगा और वारंट भी। मैं भी बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार करूंगा। गुड डे। वेरी गुड। अरे भाई,
ये मामूली बात है, घबराने की बात नहीं है। चलो मेरे लिए चाय लाओ। शाबाश। चल लंगड़े, क्यों चाचा, पाँव ठीक हो गए? 30 लाख में से कितना कमीशन मिला? कमीशन? कैसा कमीशन? बड़े भाई ने तेरा भी कुछ न कुछ हिस्सा तो रखा ही होगा। मैं नहीं जानता। बोल किधर किशन? मैं नहीं जानता बड़े भैया कहाँ है। मैं नहीं जानता, मैंने कहा मैं नहीं जानता। ये सब बोल, बता। ये सब मैं ही कर रहा था। पहले मैंने 10 लाख रुपए मांगे, फिर मैंने उससे 20 लाख रुपए मांगे। 20 लाख के इंस्टॉलमेंट लेकर मैं ये शहर छोड़कर चला जाता। मैं पैसे लेकर कहीं दूर भाग जाना चाहता था, मगर तुमने मुझे पकड़ लिया इंस्पेक्टर। तुमने मुझे पकड़ लिया इंस्पेक्टर। बोल तो तुम। नहीं इंस्पेक्टर, मैं सच बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। वो 10 लाख रुपए कहाँ है? बोल किधर है? उसमें से 3000 तो खर्च हो गए, बाकी के मेरे कमरे में संदूक में ससनी के पास पड़े हैं इंस्पेक्टर। कप्तान। यस बॉस। रुपए बरामद कर। यस बॉस। इंस्पेक्टर। सर। मैं बाहर जा रहा हूं, उस पर नजर रखना। ओके सर। ओके। यस सर। क्या लगना? पागल कहीं का। नेहा, क्या हुआ? नेहा, तुम ऐसे अच्छी नहीं लगती, जरा मुस्कुराओ तो सही। ये हुई ना बात। विनोद, क्या तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे? दिलो जान से। जब तक हम जमीन आसमान के नीचे रहेंगे तब तक एक साथ रहेंगे। मैं भी जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या यार, आज तो बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। और तू भी तो किसी आसमान की परी से कम नहीं लग रही है। तू जो कहे मैं वो करूं, संग जियूं संग मरूं, मेरे दिल का ये फैसला, तुझसे न होंगे जुदा, जाने वफा ओ जाने मन, हरदम तेरे ला 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 मन में रहूं, ला 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 तेरी आँखों में डूब जाऊं, तेरी धड़कनों में समाऊं, जाने वफा ओ जाने मन। तू जो कहे ला 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 मैं वो करूं, ला 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 ला। पहली बहार की खुशबू, पहला प्यार का जादू, पहली बहार की खुशबू, पहला प्यार का जादू, हाँ यही लगा तुझको देख के, हाँ यही लगा तुझको देख के, क्या खूब ये दीवानापन,
ला 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 ला। यार तुम लोगों ने आज सुबह का अखबार पढ़ा कि नहीं? उसमें लिखा है कि हंसराज के भांजे का मर्डर हो गया है। राजेश्वर, हम में से तो किसी को कुछ नहीं हुआ ना? अगर मौत से तुम्हें इतना डर लगता है तो घर से बाहर क्यों निकलते हो तुम? तुमसे कितनी बार कहा कि मौज मस्ती के समय फालतू की बकवास मत लेके बैठा करो, बुज़दिल कहीं के। तुम ठीक कह रहे हो प्रताप। और अभी तो, अरे यार, अभी तो सैटरडे में 3 दिन बाकी है, 3 दिन। जिंदगी के जितने भी पल है मौज मस्ती से गुजार लो यार। एक ना एक दिन तो सभी को मरना है यार, सभी को। राजा, लेकिन एक बात बताओ कि आखिर हम सबको मारने के लिए कोई क्यों तुला है? अरे इसी बात का तो रोना है, वही तो मैं बार बार कहे जा रहा हूँ। अरे यार, दिमाग पर जोर डालो जरा, दिमाग पर जोर डालो अपने। जरा अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचो। तुम याद है हम सब ने मिलकर उसके साथ ओह माय गॉड, हो सकता है वो जिंदा हो और हमसे अपना बदला ले रही हो। लेकिन क्या दीपक अभी तक जिंदा है? हमने तो उसे मार दिया था। हाँ, आप लोगों ने, यानी कि हम लोगों ने इस बारे में सोचा ही नहीं। दीपक को तो सलीम ने जान से मार दिया था, लेकिन उसकी बीबी को मरा हुआ देखकर हम सब भाग खड़े हुए थे। लेकिन हमारे एक एक पल की खबर उसको कैसे मिलती है? हेलो, कौन? राजेश्वर, 1 मिनट। राजेश्वर, ले पकड़। राजेश्वर, डर लग रहा है ना? हाँ। अपनी मौत से डर लग रहा है? डर लग रहा है डर। जीना चाहते हो? हाँ, जीना चाहता हूँ जीना चाहता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। अरे राजेश्वर कौन है? हेलो, कोई नहीं है यार। फोन उठा। मैंने तो कभी फोन नहीं उठाया। कभी नहीं उठाया। राजेश्वर उठाता है फोन। चुप हो जा। कभी नहीं उठाया फोन? अच्छा। अरे कायरो, दरवाजा तो खोलो। खोलता हूँ। खोल जल्दी। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है राजेश्वर जी? इंस्पेक्टर साहब, एक औरत ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अब हम बचने वाले नहीं हैं। वो चुड़ैल हमें जरूर मार डालेगी। अरे लेकिन वो है कौन? वो मैं नहीं जानता हूँ, पर इतना जरूर जानता हूँ कि वो हमें मार डालेगी। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज उस औरत से हमें बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। अभी उसका फोन आया था इंस्पेक्टर साहब कि वो हमें मार डालेगी। इंस्पेक्टर साहब, वो हमें जरूर मार डालेगी। हमें बचा लो इंस्पेक्टर साहब, हमें बचा लो प्लीज। अबे साले कायर, चुप। जब देखो रोता रहता है। इंस्पेक्टर, इसे ले जाकर हवालात में बंद कर दो। लेकिन वो है कौन? हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसे किसी भी तरह गिरफ्तार कीजिए और उसकी दहशत से हमें बचाइए इंस्पेक्टर साहब। प्लीज हमें उसकी दहशत से बचाइए इंस्पेक्टर। देखो इंस्पेक्टर, तुम कुछ भी करो लेकिन उस कातिल को गिरफ्तार करो। राजेश्वर जी, मेरे होते हुए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं चलूं? हाँ इंस्पेक्टर। मैंने आप लोगों की हिफाजत का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। अब मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी आपके साथ आता हूँ। कहाँ जा रहा है?
अरे जाने दो यार, जाने दो मुझे। ब्रदर जाने दो, एक मुसीबत टली, जाने दे यार। एक्सक्यूज मी। यस। गाड़ी नंबर MH06F558 क्या आपकी है? हाँ है। क्या नाम है आपका? मैक। आज से 6 दिन पहले 13 दिसंबर की रात को आप लाल बंगले गए थे? हाँ गया था। हमारे सेठ का बंगला है, वहाँ अक्सर हमारा जाना रहता है। आप जानते हैं कि 13 दिसंबर की रात को सेठ बिशन राज का कत्ल हुआ था? सुना था, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। और लाल बंगले की चाबी आपने 3 नौजवानों को दी थी। हाँ दी थी। दरअसल उनमें से एक सेठ का भतीजा है। दे दी तो कोई हर्ष तो नहीं किया। जिस दिन सेठ हंसराज का कत्ल हुआ था उस दिन भी आप लाल बंगले की तरफ गए थे? नो, उस वक्त मैं अपने बार में बैठा था। आप झूठ बोल रहे हैं। ये आप कैसे कह रहे हैं? एनीवे, अगर आपको किसी पर शक हो तो मुझे इस नंबर पे फोन कीजिएगा। ओके। हेलो सीमा। हाय। कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं ये सुनाइए। व्हाट अबाउट यू? आजकल तो आपका अखबार काफी बिक रहा है और साथ ही में पुलिस वालों के खिलाफ आग उगल रहा है। आप तो हमारे अखबार पर सरासर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि आप इल्जाम लगाकर अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं। शहर में सरेआम दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। वाह सीमा वाह, आप लोगों ने तो पुलिस वालों को जादूगर समझा हुआ है। इधर डंडा घुमाया और मुजरिम हवालात में है। इंस्पेक्टर, किसका इंतजार कर रहे हो? प्रेस रिपोर्टर सीमा का। तो मिलिए। हाथ मिलाऊं या गले मिलूं? क्या बात है, बहुत रोमांटिक मूड में नजर आ रहे हो। हम लोग वर्दी पहनते वक्त रोमांस नहीं करते। वैसे पूछ सकता हूँ कि आप इस बंगले का चक्कर क्यों लगा रही हैं? प्रेस रिपोर्टर को न्यूज की तलाश में कहीं भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। मुझे न्यूज की तलाश है। गलत, आपको किसी और चीज की तलाश है। हर इंसान को किसी न किसी चीज की तलाश होती है। मैडम, आपके साथ एक बार हादसा हो चुका है, फिर आप क्यों इन सुनसान रास्तों पर चक्कर लगा रही हैं? मैं नहीं चाहता कि आप मेरी चिंता न कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए, क्योंकि कल सैटरडे है। ओके बाय। किसका होगा? हो, जरूर उसी चुड़ैल का होगा, उसी चुड़ैल का होगा। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा फोन। हाँ, चुड़ैल का। लेकिन आज तो सैटरडे नहीं है। हाँ, सैटरडे नहीं है। हाँ। जान बच गई, जान बच गई, जान बच गई, हमारी जान बच गई। अरे साले,
चुप कर। अरे बेवड़े, दिन में ख्वाब तो नहीं देख रहा था? मैं ख्वाब नहीं, मैं टेलीफोन को देख रहा था। हाँ। अबे टेलीफोन भी कोई देखने की चीज है? तो फिर क्या देखने की चीज है? अबे देखना है तो नहीं। हेलो सीमा। हेलो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। खास न्यूज है क्या? हमारे अखबार में अक्सर ऐसी ही खबरें छपती हैं जो खास होती हैं। क्योंकि आज सैटरडे है, इसीलिए मुझे अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं मिली है जो मैं छाप सकूं। फिर भी लेकिन कल की हेडलाइन होगी सेठ प्रताप सिंह की हत्या। क्या बकती हो? बकती नहीं, सच कह रही हूँ। इस बार कातिल नए तरीके से हत्या करेगा, क्योंकि प्रताप सिंह को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। ओके बाय। आखिर हम लोग कब तक इस तरह से जिंदगी छिप छिप कर बिताते रहेंगे? तब तक जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता। आओ इंस्पेक्टर आओ। तुम यही बोलना चाहते हो ना कि मेरी हिफाजत के लिए तुम्हारे पुलिस वाले बंगले के चारों तरफ मौजूद है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। इस बंगले के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि तुम्हारे पुलिस वाले बड़ी मुस्तैदी के साथ हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। और फिर भी कातिल अंदर आकर कत्ल कर कर चले जाता है। यही तुम कल जाकर कमिश्नर साहब से कहोगे, है ना? मैक, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैक, मैक, तुम जा सकते हो। और सुनो, धंधे पर ध्यान देना, समझे? गो। तुम्हारी जिंदगी की घड़ियां समाप्त होने वाली है प्रताप। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। जान दो यार। प्रताप क्या हुआ यार तेरे को? प्रताप क्या हुआ? इंस्पेक्टर देखिए अचानक हमारे दोस्त को क्या हो गया? मेरे दोस्त को देखिए। अभी तो ठीक ठाक था। देखिए देखो इंस्पेक्टर, देखो इंस्पेक्टर देखिए। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर, मैं इंस्पेक्टर विनोद बोल रहा वहाँ सब ठीक ठाक है ना? हूँ। जी मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर, प्रताप सिंह का मर्डर हो गया है। क्या बकते हो? यस सर। हेलो। हेलो प्रेस। यस क्या मेरे को सीमा से बात करा सकते हो? सर, सीमा जी तो प्रेस में गई है। क्या मुझे बता सकते हो कि कल के अखबार की हेडलाइन क्या होगी? प्रताप सिंह की हत्या। हाय। ये क्या बदतमीजी है? लगता तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। क्या चाहते हो तुम? प्लीज मेरी मदद करो। मदद? हाँ। कैसी? देखो, सीमा से मिलना मेरा बहुत जरूरी है। एक बार तुम मुझे सीमा से मिला दो। क्यों? उसे फिर से टॉर्चर करने का इरादा है? तुम पुलिस वाले जिसके पीछे पड़ जाते हो ना, उसका जीना हराम कर देते हो। देखो विनोद, मैं एसीपी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। नेहा, मुझे समझने की कोशिश करो। मुजरिम तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सीमा। अच्छा, कल तक मुजरिम सीमा थी और अब मुजरिम तक पहुंचने का रास्ता सीमा बन गई। हाँ। प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। यस सर। मैं जल्दी सीमा के घर से आ रहा हूँ। अच्छा सर। मुझे वो मिली नहीं। हाँ। मुझे लगता है सीमा गायब हो गई है। मेरे लिए क्या ऑर्डर है सर? मुझे तो कभी कभी नेहा के चाचा गोपी पर शक होता है, क्योंकि उसकी सारी नजर उसकी दौलत पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा को उसी ने गायब किया हो? मुझे तो ये सारी चाल उसी की लगती है सर। अगर ऐसी बात है तो गोपी को फौरन गिरफ्तार करो। दिस इज माई ऑर्डर। यस सर।
सच सच बताओ गोपी, नेहा और सीमा के बारे में तुम क्या क्या जानते हो? क्योंकि शक की सुई तुम पर ही जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सीमा मंजू की छोटी बहन है। क्या? क्या सीमा मंजू की छोटी बहन है? जी हाँ। ठीक है, इनको अंदर लेकर जाओ। यस सर। नमस्ते रंगनाथ। आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम सेठ जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं तो अभी का वेट कर रहा था। अच्छा ये बताइए क्या लेंगे? कुछ नहीं, बस पैसे चाहिए, और क्या। मैं पैसे की नहीं, मैं तो खाने पीने की बात कर रहा था। अच्छा सेठ जी, वो हमारे पेपर तो तैयार हो गए होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है, साइन कीजिए। ओ, तैयारी रखे हैं। सेठ जी साइन तो हो गए, अब हमारे पैसे? अरे पैसे कहाँ जाएंगे? एग्रीमेंट के हिसाब से तो अगले महीने पैसे मिल ही जाएंगे। पर यहाँ मैं तो आपको बताना भूल ही गया, आज मेरे बार की ओपनिंग सेरेमनी है। अच्छा अच्छा। आप दोनों जरूर आइएगा। हाँ जरूर सेठ जी, जरूर जरूर आएंगे हम लोग। सेठ जी जरूर आएंगे। चुप, एक बार बोला कर। चल। नमस्ते। अच्छा सेठ जी। चल। मुझे तो कुछ शक हो रहा है। क्यों? राजेश साहब याद है जब बिशन से साइन कराया था तो वो कौन सा दिन था? सैटरडे। यार सलीम, वो तेरा एक वहम है, वो तो एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक? हाँ। तो आज भी इत्तेफाक से सैटरडे का दिन है। राजेश्वर, हम लोग किसी चक्कर में तो नहीं फंस रहे? अरे यार सलीम, खाने पीने और ऐश करने के समय ये सब बातें नहीं सोचा करते। रंगनाथ अपना दोस्त है ना, चल सोचता रहता है। हाँ सेठ जी। आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मंजू कहाँ है? मंजू शायद बार की ओपनिंग सेरेमनी में गई है। तो आपके दोस्त लोग भी बार की ओपनिंग में गए हैं? जी हाँ। गोली मार दूंगा। यारो मौज करो, सैटरडे नाइट है, मिलकर डांस करो, यही तो लात हम झूमे नाचे यारो मिलकर संग। कल का पता ना किसी को, भला हमको क्या पड़ी, हम तो रहेंगे बेखबर, डियर डोंट वरी। मजा आ जाएगा नशे में डूब कर, खाएंगे आज तो ये बोतल चूम कर, रहेंगे साथ हम झूम कर, हर पल रहेंगी ये दिल में मस्तियाँ। यारो मौज करो, सैटरडे नाइट है, मिलकर डांस करो, यही तो लात हम झूमे नाचे यारो मिलकर संग। सैटरडे नाइट है, मिलकर डांस करो, यही तो लात हम झूमे नाचे यारो मिलकर संग। माइकल आया है देखो अपनी लवर को लेकर, रोमियो हैप्पी है देखो अपनी जूलियट को लेकर। प्यार ही प्यार है सबके होठों पर, नशा छाया है सबकी आंखों में, किस करेंगे लेके बाहों में, जितनी भी है हंसी लड़कियां। यारो मौज करो, सैटरडे नाइट है, मिलकर डांस करो, यही तो लात हम झूमे नाचे यारो मिलकर संग।
सैटरडे नाइट है, मिलकर डांस करो यही तो रात हम झूमे नाचे यारो मिलकर संग, हंसते गाते सुबह शाम गुजरे अब ये जिंदगी लूट कर ना जाएगी, अब तो हमसे ये खुशी मुड़ कर ना देखेंगे हम तो गुजरे कल को, जो भी है आज है कह दो ये सबको, हंसी के गीत लिए होठों पर हर पल गाएंगे हम तो झूम कर, यारो मौज करो सैटरडे नाइट है, मिलकर डांस करो यही तो रात हम झूमे नाचे यारो मिलकर संग। मंजू, तुम घबराओ मत, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर को बुलाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी आता हूँ। मंजू, देखो कौन आया है, पहचानो इसे, शायद ये तुम्हारी खोई हुई बहन सीमा है। दीदी, दीदी, दीदी। नहीं सीमा, रोते नहीं मेरी बहन, रोते नहीं। मकसद तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है मेरी बहन, बहुत कुछ खोना पड़ता है। हम दोनों कितने अभागे हैं कि बचपन से ही सर से माँ बाप का साया उठ गया, और मैं भी ऐसे हादसों से गुजरी कि तुम्हें कोई खुशी न दे सकी बहन, तुम्हें कोई खुशी न दे सकी। आज हम दोनों ऐसे मोड़ पर मिले हैं जहाँ से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। और अब तो सीमा मेरी सांसें भी बस चंद मिनटों की मेहमान रह गई हैं। दीदी नहीं, नहीं सीमा नहीं, रोना नहीं मेरी बहन, रोना नहीं, रोना नहीं मेरी बहन, मत रो दीदी, मत रो, मत कहो दीदी, दीदी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता दीदी। मंजू, तुम अब तक जिंदा हो? हाँ सलीम, मैं जिंदा हूँ, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? सच में तुमने मुझे माफ कर दिया? अल्लाह तेरी रहमत। मंजू, तुमने तो इसे माफ कर दिया, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। मैं इस दरिंदे को खुदा तक पहुंचा के ही रहूंगा, क्योंकि इसने मेरे वाइफ के साथ भी। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, तुम किसी पर गोली नहीं चलाओगे। सीमा, अपना ख्याल रखना बहन। नहीं, नहीं दीदी, नहीं दीदी, दीदी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती दीदी। अगर मैं सलीम को गोली नहीं मारता तो वो मंजू को जान से मार देता। गलत, बिल्कुल गलत। आप जानते हैं कि मंजू मर गई है। सलीम ने अपना रिवॉल्वर नीचे कर दिया था, आपने अपने जाल में फंसाकर सारे सबूत मिटा दिए और सभी के दौलत के बेताज बादशाह बन गए। आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि मैं मुजरिम हूँ? क्योंकि ये रिवॉल्वर 32 बोर की है और जिससे मर्डर हुआ है वो भी 32 बोर का था। मंजू की रिवॉल्वर 22 बोर की थी। ये साबित होता है
कि मर्डर आप ही ने किया। यू आर अंडर अरेस्ट।